हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू टुडे? आई एम योर मैथ्स टीचर नुपुर कुलहरी। प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 9.3 ऑफ चैप्टर नंबर 9 एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल क्लास 9th स्टार्ट कर दी थी एंड एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन नंबर 1 to 8 हमने कंप्लीट कर दिए थे। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.3 के रिमेनिंग क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के साथ। व्हाट डज क्वेश्चन नंबर 9 सेज? द साइड ए बी ऑफ अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। देखिए हमारे पास एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, उसकी जो साइड है ए बी इज प्रोड्यूस टू एनी पॉइंट पी। हमने ए बी को एक्सटेंड कर दिया है कौन से पॉइंट तक? पी पॉइंट तक। अ लाइन थ्रू ए एंड पैरेलल टू सी पी मीट सी बी प्रोड्यूस एट क्यू। देखिए अब एक लाइन जा रही है ए से पैरेलल टू सी पी। ये जो लाइन है ना ए क्यू, ये हमारी सी पी के पैरेलल है। ए क्यू एंड सी पी एक दूसरे के पैरेलल है। ए क्यू किसके पैरेलल है भाई? ए क्यू इज पैरेलल टू सी पी। एंड देन पैरेललोग्राम पी बी क्यू आर। पी बी क्यू आर, देखिए पी बी क्यू आर भी हमारे पास क्या है? एक पैरेललोग्राम इज कंप्लीटेड। सी फिगर शो दैट एरिया ऑफ ए बी सी डी। ए बी सी डी का एरिया किसके बराबर है? एरिया ऑफ पी बी क्यू आर। इन दोनों का एरिया बेसिकली हमें इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। देखिए इसमें अपने को हिंट भी गिवन है कि हमें ए को सी से ज्वाइन कर देना है। ज्वाइन ए टू सी। ए को सी से ज्वाइन कर देते हैं हम और क्यू को पी से ज्वाइन कर दिया। अब AC और QP क्या हो गए? हमारे पैरेललोग्राम के डायगोनल्स हो गए। अच्छा, डायगोनल्स भी हो गए। और हम क्या देखते हैं कि एरिया ऑफ AQC किसके बराबर होगा? एरिया ऑफ AQP के बराबर। एरिया ऑफ AQC इक्वल्स टू एरिया ऑफ, ये AQC किसके बराबर होगा? AQP। ए क्यू पी। और इसका रीजन क्या है कि देखिए ये जो ए क्यू है वो सी पी के पैरेलल है और ये दोनों हमारे सेम बेस ए क्यू को शेयर कर रहे हैं। तो सेम बेस कौन सा है? ए क्यू एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स। पैरेलल्स कौन से हैं हमारे? ए क्यू एंड सी पी। ये ए क्यू और सी पी आपस में पैरेलल गिवन है, तो इसका एरिया इसके एरिया के बराबर हो गया। अच्छा, इसको हम मान लेते हैं हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 से हम ए बी क्यू इस एरिया को माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो एरिया ऑफ ए क्यू सी माइनस एरिया ए बी क्यू और RHS में क्या होगा? एरिया ऑफ ए क्यू पी माइनस एरिया ए बी क्यू। सेम साइड अपन, सेम चीज अपन ने माइनस कर दी है इक्वेशन में से, RHS और LHS दोनों में से। अच्छा, अब AQC में से अगर हम ये वाला एरिया माइनस कर दे तो हमें ABC मिल जाएगा, है ना? तो ये क्या हो गया? एरिया ऑफ ABC इक्वल्स टू एरिया ऑफ, अच्छा AQP में से अगर अपन ABQ ये वाला हिस्सा माइनस कर दे इस पूरे कंप्लीट ट्रायंगल में से, तो हमें क्या मिलेगा? BQP। BQP मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ चुकी है हमारे पास। अब हम क्या देखते हैं कि हमारा AC जो है वो डायगोनल है पैरेललोग्राम ABCD का। तो डायगोनल क्या करता है? पैरेललोग्राम को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो एरिया ऑफ ABC क्या होगा? हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABCD। इसी तरह से ये BPRQ भी क्या है? एक पैरेललोग्राम है और
क्यू आर इज द डायगोनल, तो डायगोनल क्या करेगा, पैरेललोग्राम को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो एरिया ऑफ बी क्यू पी इज हाफ ऑफ एरिया ऑफ बी पी आर क्यू। तो भाई इन दोनों इक्वेशन से हम क्या देखते हैं कि LHS अगर बराबर है तो RHS भी दोनों आपस में बराबर होंगे कि नहीं होंगे। तो एरिया ऑफ हाफ एरिया ऑफ ABCD इक्वल्स टू हाफ एरिया ऑफ BPRQ। तो हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा, एरिया ऑफ ABCD इक्वल्स टू एरिया ऑफ BPRQ। तो इन दोनों पैरेललोग्राम का एरिया हमने बराबर प्रूफ कर दिया है, जो कि हमें इस प्रूफ करना था कि एरिया ऑफ ABCD इक्वल्स टू एरिया ऑफ PBQR। ठीक है, इसको अपन PBQR भी लिख सकते हैं, एरिया PBQR एक ही बात है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 10, डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ अ ट्रेपेजियम ABCD। सबसे पहले हमें एक ट्रेपेजियम चाहिए ABCD, जिसके अंदर AB जो है वो DC के पैरेलल है। तो हम हमारा ट्रेपेजियम बना लेते हैं पहले, ABCD। अच्छा, AB जो है वो DC के पैरेलल है, AB इज पैरेलल टू DC। ठीक है, इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। अच्छा, ये डायगोनल्स जो है वो कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं हमारे पास, यहाँ पे O पॉइंट पर। प्रूव दैट एरिया ऑफ AOD ये वाला जो एरिया है, दिस एरिया AOD इक्वल्स टू एरिया ऑफ BOC एरिया के बराबर है। ये हमें प्रूव करना है। तो टू प्रूव लिख लें अपन, टू प्रूव में क्या है हमारे पास, टू प्रूव एरिया ऑफ AOD इक्वल्स टू एरिया ऑफ BOC। होपफुली ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। अच्छा, प्रूफ देखिए इसका, बहुत ही इजी प्रूफ है। What is given to us that AB is parallel to CD? AB is parallel to DC या फिर CD, सेम थिंग। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं कि एरिया ऑफ ADC इक्वल्स टू एरिया ऑफ BDC। अच्छा, दोनों का एरिया इक्वल क्यों है, ADC, ये देखिए ADC, हम डिफरेंट कलर से इसको लिखें तो ये जो ADC है ना, ये वाला, इसका एरिया किसके बराबर है, इसके एरिया के बराबर। ठीक है, और इसका रीज़न क्या है कि भाई ये सेम बेस DC के ऊपर है, इनका बेस जो है वो DC है एंड दे आर बिटवीन द सेम पैरेलल AB एंड DC। ठीक है, रीजन लिख लेंगे इसके, सेम बेस DC एंड बिटवीन पैरेलल्स कौन से हमारे, AB एंड DC। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में से, दोनों में से DOC को माइनस करते हैं। तो एरिया ऑफ ADC, सेम चीज़ माइनस कर सकते हैं अपन दोनों साइड से। ADC में से DOC माइनस करा, एरिया ऑफ DOC। RHS में क्या है, एरिया ऑफ BDC माइनस अगेन एरिया ऑफ DOC। तो देखिए फिर क्या हो गया, अगर हम ADC में से, इस पूरे में से DOC को माइनस करें तो हमें AOD मिल जाएगा, एरिया AOD। और
BDC में से पूरा दिस कंप्लीट BDC में अगर हम ये माइनस कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, BOC। यही तो हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ हो चुका है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, इन फिगर ABCDE इज अ पेंटागन। ABCDE एक पेंटागन है। तो ये पेंटागन क्या होता है, पेंटागन एक टाइप ऑफ पॉलीगन है जिसके अंदर वी हैव 5 साइड्स, ठीक है। अ लाइन थ्रू B पैरेलल टू AC, देखिए एक लाइन जा रही है B से जो कि किसके पैरेलल है, AC के। ये BF किसके पैरेलल हो गया हमारे पास, AC के। BF इज पैरेलल टू AC। अ लाइन थ्रू B पैरेलल टू AC मीट्स DC प्रोड्यूस एट F, ठीक है। DC को हमने प्रोड्यूस किया तो वो कहाँ तक जा रही है, F पे। शो डैट एरिया ऑफ ACB, भाई ACB दिस एरिया ACB ये वाला एरिया किसके बराबर होना चाहिए, ACF, एरिया ऑफ ACF। ए तो ये रहा ACF, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो चलिए प्रूफ कर लेते हैं अपन। टू प्रूव एरिया ACB इक्वल्स टू एरिया ACF, तो हम क्या देखते हैं सबसे पहले कि जो AC है दैट इज पैरेलल टू BF, ये हमें चीज़ गिवन है। AC अगर BF के पैरेलल है और AC क्या बन रहा है, सेम बेस है, तो देखिए ये वाला जो एरिया होगा रेड से जो अपन ने कर रखा है ये ACB किसके बराबर होगा, ACF के, बिकॉज दे आर ऑन द सेम बेस AC एंड बिटवीन पैरेलल AC एंड BF। तो अपन क्या लिखेंगे इसके अंदर, एरिया ACB इक्वल्स टू एरिया ACF। ACB का एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ ACF। इसका रीजन क्या है, सेम बेस। व्हाट इज द बेस, AC, एंड बिटवीन पैरेलल्स कौन से हमारे पास, ये AC एंड BF, AC एंड BF, ठीक है। तो ये तो हमने फर्स्ट पार्ट प्रूव कर दिया। अब सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। एरिया ऑफ AEDF इक्वल्स टू एरिया ऑफ ABCDE तो चलिए इसका भी प्रूफ देख लेते हैं अपन, बहुत इजी है इसका भी प्रूफ। सेकंड में टू प्रूफ क्या है, टू प्रूव एरिया AEDF इक्वल्स टू एरिया ABCDE। फर्स्ट पार्ट से ही हमारा सेकंड पार्ट प्रूफ होगा। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या प्रूफ किया था, फ्रॉम फर्स्ट what we can say, area ACB equals to area ACF। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड ये वाला एरिया ऐड करेंगे, दिस एरिया ACDE। तो एडिंग ACDE to both sides। तो ये देखिए ये क्या हो गया, एरिया ACB प्लस एरिया ACDE इक्वल्स टू एरिया ACF प्लस एरिया ACDE। दोनों तरफ हमने
एक ही चीज़ को ऐड कर दिया। अब हम क्या देखते हैं कि ए सी बी के अंदर अगर अपन ए सी डी ई ऐड करेंगे तो हमें कंप्लीट पूरा क्या मिल रहा है, ये ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई। और ए सी एफ के अंदर अगर अपन ये शेडेड एरिया ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एरिया कंप्लीट हो जाएगा ना। ए एफ सी डी ई। इसको कैसे लिख सकते हैं भाई हम, एरिया ए बी सी डी ई, एफ और सी जो है वो सेम ही लाइन में आना है तो अपन लिख सकते हैं इक्वल्स टू एरिया ए एफ देन डी और ये क्या है, ई। हेंस प्रूव, यही तो हमें प्रूव करना था। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ विलेजर इतवारी हैज़ अ प्लॉट ऑफ लैंड ऑफ द शेप ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। देखिए हमारे पास एक विलेजर है जिसकी जो लैंड है वो क्वाड्रिलेटरल के शेप की है। द ग्राम पंचायत ऑफ द विलेज डिसाइडेड टू टेक ओवर सम पोर्शन ऑफ हिज प्लॉट फ्रॉम वन ऑफ द कॉर्नर्स टू कंस्ट्रक्ट अ हेल्थ सेंटर। तो भाई जो ग्राम पंचायत है उन्होंने डिसाइड किया है कि वो उसकी लैंड के एक कॉर्नर में से कुछ लैंड लेंगे, क्या बनाने के लिए, हेल्थ सेंटर। इतवारी एग्रीज टू द अबव प्रपोजल विद द कंडीशन दैट ही शुड बी गिवन equal amount of land in lieu of his land adjoining his plot so as to form a triangular plot. Explain how this proposal will be implemented. भाई इतवारी इस चीज़ के लिए एग्री तो हो चुका है पर उसने बोला है कि मुझे जितनी लैंड आप ले रहे हो उतनी ही लैंड इन रिटर्न वापस चाहिए एंड इन रिजल्ट जहाँ पे भी आप मुझे लैंड देते हो वो ट्रायंगल के फॉर्म में होनी चाहिए। सबसे पहले हम इतवारी की लैंड ले लेते हैं जो कि किस शेप की है, क्वाड्रिलेटरल की। चलिए बना लीजिए एक क्वाड्रिलेटरल, ए बी सी डी जो कि इतवारी की लैंड है, ए बी सी डी, ठीक है, ये इतवारी की लैंड है, ठीक है। डी सी को एक्सटेंड कर देते हैं हम, ए को सी से ज्वाइन कर देते हैं, ये भी अपन एक्सटेंड एफ पॉइंट हो जाएगा, ए बी सी डी ई पॉइंट मान लेते हैं अपन, दिस वन इज ई पॉइंट। अब ए सी के पैरेलल एक लाइन बनाते हैं अपन बी ई, ये ए सी और बी ई आपस में पैरेलल है, ठीक है। अच्छा तो इतवारी की इनिशियल लैंड ए बी सी डी थी, इसके एक कॉर्नर में से ये हो गया कॉर्नर, इसको अपन मानते हैं ये पॉइंट सपोज करिए ओ है, ओ पॉइंट। अब इसके कॉर्नर में से लैंड ले ली, मतलब ये ए बी ओ जो है वो लैंड उसने ले ली है और रिजल्टिंग लैंड जो दी है उसने ग्राम पंचायत ने वो ये वाली लैंड है, जिससे क्या हुआ कि इतवारी की जो लैंड है वो कौन सी हुई, रिजल्टिंग ए डी और ये ई, तो रिजल्टिंग लैंड ट्रायंगुलर फॉर्म की भी हो गई, ठीक है। हमें क्या प्रूव करना है कि एरिया ऑफ ए ओ बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ सी ओ ई, यही तो है, जितनी लैंड मेरी लैंड में से ले रहे हो उतनी ही मुझे वापस दे दो। तो हमारा जो प्रूव में आ जाएगा पार्ट वो क्या आएगा, एरिया ऑफ ए ओ बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ सी ओ ई। टू प्रूव क्या आएगा, एरिया ऑफ ए ओ बी इक्वल्स टू एरिया सी ओ ई, ये हमें प्रूव करना है। चलिए फिर इसको भी प्रूव कर लेते हैं, ये भी बहुत इजी है। अच्छा अब हम क्या देखते हैं कि एरिया ऑफ ए सी बी
equals to area ACE between the same parallel AC and BE. Same base AC and between पैरेलल्स, कौन से पैरेलल्स है? AC एंड BE. तो इन दोनों का एरिया तो बराबर हो गया. अब इसको अपन मानते हैं इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 में दोनों साइड से अपन AOC को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. ठीक है, तो सब्ट्रैक्टिंग area AOC from both sides of equation 1. तो एरिया ACB माइनस क्या करना है? एरिया AOC इक्वल्स टू एरिया ACE माइनस एरिया AOC. दोनों साइड से अपने माइनस कर दिया. ACB में से अगर आप AOC ये वाला एरिया माइनस करेंगे तो AOB एरिया मिल जाएगा. इसका रिजल्ट क्या आएगा? एरिया AOB. अच्छा, ACE में से भी अगर आप इस कंप्लीट में से भी AOC माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? COE एरिया COE. यही तो हमें प्रूव करना था कि ये दोनों एरिया आपस में इक्वल है, हेंस प्रूव. चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपन. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें? क्वेश्चन नंबर 30. ABCD इज अ ट्रेपेजियम. सबसे पहले हम एक ABCD ट्रेपेजियम बना लेते हैं. ठीक है, विथ AB पैरेलल टू DC. तो ये हो गई ABCD. तो AB जो है वो DC के पैरेलल है. अ लाइन पैरेलल टू AC, एक लाइन है जो कि AC के पैरेलल है. ठीक है, तो हमें AC लाइन के पैरेलल एक लाइन बनानी पड़ेगी. अ लाइन पैरेलल टू AC इंटरसेक्ट AB एट X, जो कि AB को कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है? X पॉइंट पे. और BC को कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है? एट Y. ठीक है, सपोज करो ये वाली लाइन है हमारी, ये है X और ये है Y. ठीक है, ये है Y. चलिए, प्रूव डैट एरिया ऑफ ADX थोड़ा सा डिफरेंट कलर से बनाते हैं अपन. ADX, तो D को X से अपने को ज्वाइन करना पड़ेगा ADX बनाने के लिए. ADX इक्वल टू एरिया ऑफ ACY. तो A को भी Y से ज्वाइन करना पड़ेगा. तो अपने को ये प्रूव करना है कि ये ADX जो है इसका एरिया ACY इसके एरिया के बराबर है. चलिए, ज्वाइन CX. हिंट गिवन है अपने को कि C को भी X से ज्वाइन कर दीजिए. चलिए, C को भी X से अपन ज्वाइन कर देते हैं. C to X ये भी अपन ने ज्वाइन कर दिया. ठीक है, चलिए भाई प्रूफ देखिए इसका. पहले तो टू प्रूव ही लेते हैं अपन. टू प्रूव में क्या है? टू प्रूव एरिया ADX इक्वल्स टू एरिया ACY. ठीक है, अच्छा सबसे पहले अपन देखते हैं कि एरिया ऑफ ADX, एरिया ADX इक्वल्स टू एरिया ACX. क्यों? क्योंकि इनका सेम बेस है AX, सेम बेस AX एंड बिटवीन पैरेलल्स AB एंड CD. ठीक है, इसी तरह से हम क्या देखेंगे कि एरिया ऑफ ACX
सी एक्स इक्वल्स टू एरिया ए सी। देखिए ए सी एक्स का एरिया ए सी वाई के एरिया के बराबर है। क्यों? क्योंकि इनका भी सेम बेस है ए सी, सेम बेस ए सी एंड बिटवीन पैरेलल्स। ये जो ए सी है वो हमें किसके पैरेलल गिवन थी? एक्स वाई के। बिटवीन पैरेलल्स ए सी एंड एक्स वाई। ठीक है, ये सिंबल है, ये पैरेलल का सिंबल है। चलिए फिर, तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस वन इज इक्वेशन नंबर 2। अगर हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को कंपेयर करें तो देखिए ए सी एक्स का एरिया ए डी एक्स के एरिया के इक्वल है और ए सी एक्स का एरिया ए सी वाई के भी इक्वल है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we can say that area of ADX equals to area of ACY. तो यही हमें प्रूव करना था कि ADX का एरिया ACY के एरिया के इक्वल है, हेंस प्रूव। चले फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। इन फिगर AP इज पैरेलल टू BQ। AP जो है वो BQ के पैरेलल है, BQ जो है वो CR के पैरेलल है। तो ये तीनों आपस में क्या है? एक दूसरे के पैरेलल। देन प्रूव दैट एरिया ऑफ AQC दिस एरिया AQC ये वाला एरिया कंप्लीट किसके इक्वल है? PBR। ठीक है, चलिए फिर इसको भी प्रूव कर देते हैं अपन। सबसे पहले हम क्या देखते हैं? APQB एक ट्रेपेजियम है। ठीक है, तो पहले तो टू प्रूव लिख लो। टू प्रूव एरिया AQC इक्वल्स टू एरिया PBR। प्रूफ के अंदर APQB इज अ ट्रेपेजियम, है कि नहीं? क्योंकि AP जो है वो BQ के पैरेलल है। AP पैरेलल टू BQ। अच्छा, तो हम क्या देखते हैं कि अगर AP BQ के पैरेलल है तो एरिया ऑफ ABQ, एरिया ABQ किसके इक्वल होगा? एरिया PBQ के। तो नीचे लिख लेते हैं अपन एरिया PBQ। अच्छा, इसका रीज़न क्या है? सेम बेस है। बेस कौन सा है भाई? सेम BQ, दोनों का बेस सेम है और बिटवीन द सेम पैरेलल AP एंड BQ, सेम बेस BQ एंड बिटवीन पैरेलल्स कौन से हैं? AP एंड BQ। ठीक है, तो इसको अपन इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। चलिए फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम क्या देखते हैं कि BQRC भी एक ट्रेपेजियम जैसा है, जिसके अंदर BQ जो है वो CR के पैरेलल है। तो एरिया ऑफ BQC किसके बराबर होगा? एरिया PQR के। देखिए एरिया ऑफ BQC इसका एरिया किसके बराबर है? BQR के। ये दोनों एरिया आपस में बराबर है। और इसका रीज़न क्या है? बेस देखिए कौन सा है इसके अंदर? BQ। ये दोनों BQ के ऊपर स्टैंड कर रहे हैं। ये BQ
बी क्यू के ऊपर ये भी है बी क्यू सी, और बी क्यू के ऊपर बी क्यू आर भी है हमारे पास, ठीक है। तो इसका रीज़न क्या है, सेम बेस बी क्यू एंड बिटवीन पैरेलल्स कौन से, बी क्यू एंड सी आर। चलिए इसको अपन इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अच्छा, अब इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 ऐड करेंगे अपन। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, जब हम दो इक्वेशंस को ऐड कर रहे हैं देन लेफ्ट हैंड साइड ऐड हो जाता है लेफ्ट हैंड साइड से एंड राइट हैंड साइड ऐड हो जाता है राइट हैंड साइड से, ठीक है। तो एरिया ए बी क्यू प्लस एरिया बी क्यू सी इसके इक्वल होगा एरिया पी बी क्यू प्लस एरिया बी क्यू आर। चलिए अब हमारे फिगर के अंदर देखिए, एरिया ए बी क्यू के अंदर अगर अपन बी क्यू सी ऐड करें तो पूरा ए क्यू सी नहीं बन जाएगा क्या ये? तो ये तो हो गया हमारे पास एरिया ए क्यू सी। आर एच एस में एरिया पी बी क्यू इस वाले एरिया के अंदर अगर अपन बी क्यू आर ये ऐड करें, इस एरिया के अंदर ये वाला एरिया ऐड करें तो पूरा कंप्लीट पी बी और ये आर बन रहा है यहाँ पे। तो एरिया पी बी आर, यही तो हमें प्रूव करना था कि एरिया ऑफ ए क्यू सी बराबर एरिया ऑफ पी बी आर, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। चले फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, डायगोनल AC and BD of a quadrilateral ABCD intersect at O in such a way that area of AOD equals to area of BOC। सबसे पहले हम एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं ABCD। चलिए बना लीजिए एक क्वाड्रिलेटरल, कोई भी ऐसा फिगर विच हैज़ 4 sides and it is closed is a quadrilateral, ठीक है। इनके जो डायगोनल है वो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, O पॉइंट के ऊपर। तो AC एंड BD इंटरसेक्ट एट पॉइंट O। अच्छा, गिवन क्या है अपने को, गिवन है एरिया AOD इक्वल्स टू एरिया BOC। मतलब ये जो AOD है दिस एरिया BOC के एरिया के बराबर है, ठीक है। तो टू प्रूव क्या करना है, डेट ABCD इज अ ट्रेपेजियम। टू प्रूव ABCD इज अ ट्रेपेजियम। अच्छा, अपन ABCD को एक ट्रेपेजियम कैसे प्रूव कर सकते हैं? ट्रेपेजियम की क्या प्रॉपर्टी होती है कि वन पेयर ऑफ साइड इज पैरेलल टू ईच अदर। मतलब अगर हम प्रूव कर दें कि AB जो है वो DC के पैरेलल है, इट मीन्स ABCD इज अ ट्रेपेजियम। चलिए फिर इसका प्रूफ देख लीजिए। प्रूफ में जो चीज़ हमें गिवन है उसे हम यूज़ करेंगे, ठीक है। एरिया AOD इक्वल्स टू एरिया BOC, ठीक है। ये चीज़ तो हमें गिवन है। अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ DOC, ये जो है ना DOC ऐड कर लेते हैं, ठीक है। एडिंग एरिया DOC टू बोथ साइड्स। तो एरिया AOD प्लस एरिया DOC इक्वल्स टू एरिया BOC प्लस एरिया DOC। दोनों साइड मैंने DOC ऐड कर दिया। अच्छा,
अब AOD के अंदर अगर आप DOC ऐड करेंगे तो ये पूरा ADC बन जाएगा। ये कंप्लीट क्या बन गया, एरिया ADC। और जैसे में देखते हैं कि BOC के अंदर अगर DOC ऐड करेंगे तो पूरा BCD बन जाएगा, एरिया BCD। अच्छा, ये जो एरिया है वो इस वाले एरिया के बराबर आ रहा है ना, और इनका जो बेस है वो भी सेम है, सेम बेस DC, दोनों का एरिया सेम आ रहा है और ये सेम बेस पर हैं। इट मीन्स कि हम कह सकते हैं देयरफॉर, ऐसा कब होता है, जब AB पैरेलल होती है DC के। अच्छा, अगर AB DC के पैरेलल है तो हम क्या कह सकते हैं, वी कैन से डैट, सो वी कैन से डैट ABCD is a trapezium। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 16, लास्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, इन फिगर एरिया DRC, ये जो एरिया है DRC किसके इक्वल है, एरिया DPC इस एरिया के इक्वल गिवन है। एंड एरिया BDP ये जो एरिया है BDP ये किसके बराबर है, एरिया ARC। इसको अपन बाद में देखेंगे। शो डैट बोथ द क्वाड्रिलेटरल्स ABCD एंड DCP आर ट्रेपेजियम। ठीक है, चलिए फिर हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव ABCD एंड DCP आर ट्रेपेजियम, ये हमें प्रूव करना है। अच्छा, अगर इन दोनों को ट्रेपेजियम प्रूव करना है, जैसे कि हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था कि हमें पेयर ऑफ साइड्स को, अपोजिट जो साइड्स हैं उनको पैरेलल प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो फर्स्ट केस में अपन DCPR लेते हैं। ठीक है, DCPR, तो हमारा पर्पस क्या है, प्रूव करना कि जो DC है वो RP के पैरेलल है, ये हमें प्रूव करना है। ये चीज़ हमें गिवन नहीं है, ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। ठीक है, अच्छा, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, जो हमें गिवन है, हमें गिवन है कि एरिया ऑफ किसका, एरिया DRC इक्वल्स टू एरिया DPC, ये हमें इक्वल गिवन है। अच्छा, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इनका जो सेम बेस है कौन सा है, DC है, सेम बेस DC। अच्छा, अगर ये दोनों का एरिया इक्वल है और ये सेम बेस पर हैं तो ये बिटवीन द सेम पैरेलल्स भी होंगे। ठीक है, देयरफॉर DC इज पैरेलल टू RP, और DC अगर RP के पैरेलल है सो वी कैन से DCPR is a trapezium। ये तो क्या हमने फर्स्ट पार्ट प्रूव कर दिया। सेकंड भी है कि ABCD एक ट्रेपेजियम है, ये भी हमें प्रूव करना है। उसके लिए हम इसको थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं। ठीक है, इसको अगर अपने को ट्रेपेजियम प्रूव करना है तो हमें जो गिवन है उसी को यूज़ करेंगे। गिवन क्या था, हमें गिवन था कि एरिया किसका, एरिया BDP इक्वल्स टू एरिया ARC ठीक है, इसको अपन अपने फिगर में बना लेते हैं। एरिया BDP
बी डी पी, ये रहा बी डी, इसका एरिया किसके बराबर है? ए आर सी इसके एरिया के बराबर है। ठीक है, चले फिर ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। ये इक्वेशन नंबर 2 है और जो हमने पहले लिखी थी वो हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करते हैं। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो देखिए क्या हो जाएगा? एरिया बी डी पी माइनस, हम क्या करेंगे? एरिया बी पी डी में से बी डी पी में से सी डी पी को माइनस कर देंगे, या डी पी सी बोले तो अपन इसको देखो थोड़ा सा ऐसे भी लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 को रिवर्स करके, कि ये जो है एरिया डी पी सी, एरिया इक्वेशन नंबर 1 को यहाँ रीराइट कर लेते हैं अपन। एरिया डी पी सी इक्वल्स टू एरिया डी आर सी। ठीक है, तो जब हम माइनस करेंगे इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो LHS को LHS से माइनस करेंगे और RHS को RHS से माइनस करेंगे। ठीक है, तो ये BDP में से अपन क्या माइनस करेंगे? DPC, एरिया DPC इक्वल्स टू एरिया ARC माइनस, ARC में से क्या माइनस करना है? एरिया DRC। अच्छा, तो अगर अपन ने BDP इस कंप्लीट में से ये वाला माइनस कर दिया तो क्या बचेगा हमारे पास? BDC बचेगा। तो एरिया BDC ARC इस कंप्लीट ARC में से अगर अपन क्या माइनस कर दें? DRC ये वाला एरिया माइनस कर दें तो सिर्फ ACD बचेगा हमारे पास, एरिया ACD। अब हम क्या देखते हैं कि ये जो एरिया है ACD ये इसके बराबर हो चुका है और इनका बेस भी हमारे पास सेम है DC, तो इनका सेम बेस है, सेम बेस DC। देयरफॉर भाई एरिया सेम है, सेम बेस पे है, तो हमारी DC किसके पैरेलल हो जाएगी? AB के, या AB इज पैरेलल टू DC। सो वी कैन से ABCD is also a trapezium, is a trapezium। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 भी सॉल्व हो चुका है। 9.3 के साथ साथ हमारा चैप्टर नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स ऑफ क्लास 9। तब तक आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टडी हार्ड एंड टेक केयर।